हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और आज एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। इससे कहीं न कहीं क्वेश्चंस आते हैं और ये हमें जानना समझना चाहिए। क्वेश्चन ना भी आए किसी टीचर एग्जाम में तो भी हमें एज ए इंडिविजुअल जानेंगे समझेंगे तो हमें कहीं न कहीं फायदा मिलेगा। तो हम देखते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी वर्ड को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व। और इस पूरे क्लास को मैं बताने पढ़ाने से पहले एक मुझे शेर याद आता है। एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, एक चेहरे में हमें कितने लोग नजर आते हैं। इस बार वक्त बदलेगा तो मैं पूछूंगा उसे, इस बार वक्त बदलेगा तो मैं पूछूंगा उसे, जब तू बदलता है तो क्यों लोग बदल जाते हैं। और लोग कैसे बदलते हैं, ये लोग कितने प्रकार के होते हैं, साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से यदि हम समझे तो हम देख पाएंगे, जान पाएंगे कि क्या है। तो देखिए पर्सनालिटी या व्यक्तित्व ये क्या है, इसको यदि समझे तो हमें सीधा से हमें यदि जर्नल बिल्कुल रफ फॉर्मेट में देखे ना तो हम जब भी किसी इंडिविजुअल को देखते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को देखते हैं, हम किसी भी इंडिविजुअल को देखते हैं जर्नली जैसे ही हम देखते हैं तो हम बोलते हैं क्या पर्सनैलिटी है यार। मतलब क्या हमने क्या देखा, उसका हाइट देखा, उसका आउटफिट देखा, उसकी क्लोथिंग्स देखी, उसके फुटवियर्स देखे, मतलब जो हमें ऊपर से नजर आया वो हमने देखा और बोला वाह क्या पर्सनैलिटी है उस व्यक्ति की, उस इंडिविजुअल की। हमने ऐसे बोल के क्या पर्सनैलिटी। पर मनोवैज्ञानिक क्या आपसे सहमत है कि आप किसी के बिल्कुल आउटर लुक को देख के क्या पर्सनैलिटी है, यानी पर्सनैलिटी वर्ड का पूरा रिप्रेजेंटेशन पूरा उसका आउटर लुक है ना। देखिए अब कोई यदि ये बोले कि ना वो उसकी पर्सनैलिटी नहीं है तो वो भी बेवकूफी है, ठीक है ना। वो उसकी पर्सनैलिटी है, पर पर्सनैलिटी यदि ये संपूर्ण वृत्त है तो उसमें उसका आउटलुक कैसा है, वो देखने में कैसा लगता है, उसकी हाइट वेट वो बाह्य रूप से कैसे दिखता है, ये उसका एक पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होगा। वो उसका एक क्या होगा, एक पार्ट होगा। उसमें कम्युनिकेशन की एबिलिटी कैसे, वो लोगों से बिहेव कैसे करता है, किस सिचुएशन में कैसा रिएक्शन देता है, ठीक है ना। उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस कैसी है, उसका वास्तव में लर्निंग की एबिलिटी कैसी है, ये बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उसकी मोरल वैल्यूज क्या है, वो किस प्रकार से लोगों को, समाज को, देश को कैसे देखता है, महिलाओं के प्रति उसका व्यवहार कैसे है, पुरुषों के प्रति कैसा व्यवहार है, समाज में माता पिता में कैसे उसका रिलेशनशिप है, ये कहीं ना कहीं पूरा इंडिविजुअल के पर्सनालिटी का रिप्रेजेंटेशन है ना। तो पर्सनालिटी केवल किसी का देख के और ये बता देना कि ये चीज अच्छा है, ये बुरा है, ये राइट पर्सनालिटी, ये बैड पर्सनालिटी है कि सही पर्सनालिटी नहीं, ये कहीं ना कहीं एक मतलब बायस्ड तरीके से किसी की पर्सनालिटी को डिफाइन करने का तरीका है। पर मनोविज्ञान ऐसा नहीं करता। मनोविज्ञान अपने तरीके से चीजों को डिफाइन करता है। मनोविज्ञान रैशनैलिटी और साइंटिफिक एविडेंस को प्रूव मान के चीजों को डिफाइन करता है। और वो हम देखते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंस से पर्सनैलिटी कितने तरीके की होती है। तो देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो ये एक टॉपिक आता है पर्सनैलिटी, ठीक है ना। और पर्सनैलिटी में आपको तीन टाइप होते हैं। पहला होता है एक्सट्रोवर्ट और दूसरा होता है इंट्रोवर्ट और तीसरा भी होती है एम्बिवर्ट। तीन प्रकार की ह्यूमन की पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में जर्नली स्टडी की जाती है और यहीं से हमें कहीं न कहीं सवाल आते हैं, ठीक। देखिए एक्सट्रोवर्ट को हिंदी में बोलते हैं बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट को बोलते हैं अंतर्मुखी और एम्बिवर्ट को हिंदी में बोलते हैं उभयमुखी। एम्बिवर्ट को हिंदी में बोलते हैं उभयमुखी, यानी इन दोनों का मिक्सचर को बोलते हैं एम्बिवर्ट। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनको कैसे जान समझ सकते हैं, तो इन चीजों को देख सकते हैं। यदि एज ए टीचर आप क्लास में जाते हैं तो
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लोगों से कनेक्ट करना पसंद करते हैं, लोगों से बातें करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना जानते हैं। उनको आप लोगों के सामने बोलने के लिए, कुछ भाषण देने के लिए, कुछ किसी भी प्रकार की बातें बताने के लिए, स्टोरी सुनाने के लिए बोलेंगे तो झिझकते नहीं है। वो बड़ी आसानी से, बड़े कंफर्ट के साथ वो चीजों को बता सकते हैं, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। वो एक्टिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं और कॉन्फिडेंट में रहते हैं। बहुत सारी चीजें, बड़े मतलब चंचल स्वभाव के बच्चे होते हैं। उनको क्या बोलते हैं जी, उनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी। वो मित्र आसानी से बना लेंगे। वो टीचर प्रिंसिपल के सामने यदि कभी बात करने की जरूरत है तो झिझकेंगे नहीं, वो आसानी से बता लेंगे। उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो अपनी भाषाएं रिप्रेजेंट करेंगे। इनको बोलते हैं जी इनको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। फिर इसके बाद होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट बच्चे कैसे होते हैं, जो थोड़े से शर्मीले होते हैं, शाय टाइप के होते हैं, वो शर्म करते हैं, वो अपनी भावनाओं को आसानी से बता नहीं पाते। पर यदि इनको बोले तो ये पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, बड़े बड़े लीडर्स होते हैं। प्राइवेट या शासकीय जॉब में लीडर्स की पोजीशन में ये ऐसे व्यक्ति काम करते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं शर्मीले टाइप की, अपनी बातों को आसानी से नहीं बतानी। अब इनको आप बोल दो इंट्रोवर्ट बच्चों को कि किसी लड़की को प्रपोज करना है तो ये बहुत मतलब इनसे हो ना पाएगा। ऐसी कुछ सिचुएशन आई है। अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक्सट्रोवर्ट को मुश्किल नहीं होती। तो जो शर्माते हैं अपनी भावनाओं को बता नहीं पाते, उनको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। पर इनको आप हल्के में नहीं ले सकते। मतलब इनको ये नहीं बोल सकते कि ये यूज में नहीं है, क्योंकि हम समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन का हिस्सा है। ठीक है, तो ये कभी क्या होता है कि इनकी जो सोच है ना फिलोसफी में होती है। थिंकर्स हो सकते हैं, ये अच्छे राइटर्स हो सकते हैं, ये पोएट हो सकते हैं, अच्छी अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, आर्ट में इनकी अच्छी रुचि हो सकती है। किसी पर्टिकुलर फील्ड में हो सकता है ये साइंटिस्ट हो सकते हैं। अपनी अभी कोई साइंटिस्ट भाषण अच्छा नहीं दे सकता, हो सकता है पॉलिटिशियन बेहतर भाषण दे सकते हैं, हो सकता है कोई साइंटिस्ट अच्छा भाषण ना दे पर अपनी फील्ड में अच्छा हो सकता है। तो इनकी ये एबिलिटी होती है। और तीसरा जो टाइप होता है पर्सनालिटी को, इसको बोलते हैं जी एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मिक्सचर होता है। और जो मेरी साइकोलॉजी की मैडम थी वो बताती थी कि राइट पर्सनालिटी यही होती है, यानी जहां हमें अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने की जरूरत है हम करें, पर हर जगह अपनी भावनाएं प्रदर्शित नहीं करते घूमें। कुछ पढ़ाई लिखाई भी करें, ठीक, कुछ अध्ययन करें, कुछ इंट्रोवर्ट रहें। जहां जरूरत है बोलने की बोलो, जहां ज्यादा बोलने की जरूरत है ज्यादा भी बोलो, पर जहां चुप रहने की जरूरत है वहां बिल्कुल मत बोलो। वहां एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी थोड़ा सा अच्छी पर्सनालिटी नहीं समझी जाती। तो एम्बीवर्ट होता है उभयमुखी, इन दोनों का मिक्सचर। ठीक है, तो जरूरत के हिसाब से बोलते हैं। और अधिकांश इंडिविजुअल इसी कैटेगरी में होते हैं, यानी एम्बीवर्ट होते हैं, यानी जहां जरूरत होती है बोल लेते हैं और जहां जरूरत नहीं होती तो वहां पे चुप रह जाते हैं। तो ये था एजुकेशनल साइकोलॉजी में 3 प्रकार की पर्सनालिटी। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। और ये यदि नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि क्या चीजें नहीं समझ आई। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एजुकेशनल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।